मध्य प्रदेश, वहाँ भी धीरे धीरे एक धड़ेबंदी हो रही है कि जीतू पटवारी के खिलाफ एक जो है वो मुहिम सी शुरू की जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वीडी सतीशन बन गए भाई यहाँ पर। अब यहाँ राजस्थान में तो चलिए डोटासरा हैं, गहलोत हैं, जूली हैं, बहुत सारे हैं। राजस्थान में तो अभी जीतू पटवारी के सामने कोई नहीं है ऐसा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो हो लिए साइड लाइन में, अब वो तो गिनती में नहीं आने वाले। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम जीत जाएं और जीतू पटवारी का नंबर लग जाए, जीतू पटवारी सीएम फेस बन जाए। इसलिए जीतू पटवारी को डाउन करने के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीम्स ये सारी शुरू हो गई है। तो पटवारी जी के वहाँ से कोई देख रहा हो तो मैं आपको आगाह कर दूं अभी से कि थोड़े से सावधान हो जाइए। और ये डबल लेवल पे हो रही है, दिल्ली में और भोपाल में, दोनों जगह साइमल्टेनियसली इन चीज़ों को किया जा रहा है कि प्रेशर बनाया जाए कि अगर आपको मध्य प्रदेश जीतना है तो प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो सबको साथ लेने में नाकाम रहे हैं। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं, एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया आज की डेट में तो मेजर ब्लंडर करेगी कांग्रेस, मेजर ब्लंडर। पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, कुल्हाड़ी पे पैर मारेगी। क्योंकि यार इतना तो एक अंधे को भी दिख सकता है कि पूरे देश में कहीं नज़र दौड़ा के देख लीजिए, अकेला राजस्थान माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है जो रोज़ सड़क पे मिलता है। एक दिन मुझे कहीं वो एसी रूम में बैठ के मीटिंग करता हुआ नहीं दिखा। एक दिन ऐसा नहीं है जब जीतू पटवारी की कोई खबर ना आ रही हो। मुझे जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं आ रहा कि जब जीतू पटवारी सड़क पे ना दिखे हो, या जीतू पटवारी कोई धरना प्रदर्शन करते हुए ना दिखे हो, या जीतू पटवारी किसी एग्रीव्ड फैमिली से मिलते हुए ना दिख रहे हो, या जीतू पटवारी कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा ना उठा रहे हो। एक दिन कोई मुझे बता दीजिए कि जीतू पटवारी ने इस दिन ऐसा नहीं किया, मेरी लॉज में तो नहीं आया। इतना संघर्षशील। और देखिए मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं जीतू पटवारी से ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं मिला, ना मेरी उनसे कभी बात हुई है, इसलिए मेरा उनको सपोर्ट करने का कोई वो नहीं। लेकिन जो दिखता है सामने, मैं तो उसके आधार पे बोल रहा हूँ भाई। पूरे मैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब नज़र दौड़ाता हूँ। एक ही प्रदेश अध्यक्ष मुझे है जो रोज़ दिखता है, रोज़ सड़क पे दिखता है और खुद लीड करता है। अगर ऐसे डेडिकेटेड वर्कर को, ऐसे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष को बदलेंगे, वो भी चंद लोगों के कहने पर, तो फिर ये तो बहुत मेजर ब्लंडर हो जाएगा मेरे हिसाब से। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो आजकल राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी के लिए कोई खतरा है। जीतू पटवारी वैसे भी राहुल गांधी को पसंद है, या राहुल गांधी उनके काम से खुश हैं, तो फिलहाल तो जीतू पटवारी के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन राजस्थान में अभी राहुल गांधी 2 दिन पहले गए थे, आपको मालूम है। अब वहाँ जो खेल सचिन पायलट के साथ किया गया, सही में वो बड़ी शर्मसार खेल था। और ख़ास करके गोविंद सिंह डोटासरा जैसे प्रदेश अध्यक्ष से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने कल भी इसलिए इस पे बात नहीं की कि भाई चलिए, मैंने कहा तसल्ली से करते हैं, ज़रा चीज़ें पता करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो मुझे पता लगा कि सही में सचिन पायलट की तस्वीरों को लेकर जो खेल हुआ वो जानबूझ के किया गया था। कि किस तरह से 5 लोग खड़े हैं, 4 लोगों की तस्वीर शेयर कर दी जाती है, उसमें से 5वें सचिन पायलट को काट दिया जाता है। और इस चक्कर में उन्हें यह लग रहा था कि सचिन पायलट की जो है वो राहुल गांधी के साथ नज़दीकी कम दिखाई जाएगी तो हमारा नंबर आ जाएगा। दरअसल केरल में वीडी सतीशन का नंबर क्या लगा, बहुत से लोगों की बाँछें खिल गई है। कांग्रेस में मैंने कहा ना, बुरी आदत क्या है, सब मेहनत कम करते हैं, कुर्सियों पे सबकी नज़र पहले होती है। ज़्यादातर प्रदेश अध्यक्षों को ये उम्मीद लगने लगी है कि अगर वीडी सतीशन बन सकते हैं तो हमारा भी नंबर लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े नेता ही जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। आप में खुद में कितना गूदा है ये भी तो होना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के अच्छे आदमी है, नो डाउट, लेकिन मुख्यमंत्री के मटीरियल वो किसी भी एंगल से नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, किसी भी एंगल से मुख्यमंत्री मटीरियल नहीं है, क्योंकि वो मास लीडर नहीं है। वो संगठन के अच्छे हैं, संगठन बहुत बढ़िया चला सकते हैं, संगठन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा और जो वहाँ पर एलओपी हैं उनकी इच्छाएं जग गई हैं। अब गहलोत जी तो पहले ही शातिर हैं, उनसे तो खैर कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता कांग्रेस के अंदर।
उन्हें तो वैसे भी इसका जादूगर कहा जाता है राजनीति का। तो जादूगर के होते हुए जब ऐसा खेल हो सचिन पायलट के साथ तो बड़ा दुख होता है। लेकिन राहुल गांधी ये बात समझ गए, उनको समझ में आ रहा था, वहाँ दिख रही थी। और राहुल गांधी इसीलिए वहाँ जो जो संदेश दिए, जितनी बातें कही, वो सब की सब इनडायरेक्टली सुनाई जा रही थी उन सब गुट को जो सचिन पायलट के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सचिन पायलट वाली तस्वीरें दिल्ली से रिलीज करने का मतलब क्लियर था कि दिल्ली का साथ तो सचिन पायलट के साथ ही है, राहुल गांधी सचिन पायलट के साथ है। मतलब टोटलिटी में जो लोग सचिन पायलट को नीचा दिखाना चाहते थे, सचिन पायलट को कमतर आंकना चाहते थे, वो उस चक्कर में सचिन पायलट का भला कर गए और सचिन पायलट को और मजबूत कर गए। सचिन पायलट भी अब आगाह हो गए हैं। मेरी सचिन पायलट के आसपास के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा सचिन पायलट को उम्मीद नहीं थी। दरअसल सचिन पायलट को भी नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। उन्हें लग रहा था कि चलिए नॉर्मल जो है फंक्शन है, राहुल गांधी आए हैं, स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट के संबंध तो बहुत पुराने, क्या डोटासरा, क्या टीकाराम जूली, या इन सब से पुराने संबंध। अशोक गहलोत से ज़्यादा गहरे संबंध सचिन पायलट के हैं राहुल गांधी के साथ। लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये तस्वीरों को लेकर ऐसा खेल करेंगे और ऐसा घटिया खेल खेलेंगे। उन्हें दुख जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही दिल्ली से तस्वीरें रिलीज हुई वो बात समझ गए, सचिन पायलट समझ गए कि अब वो वक्त नहीं है कांग्रेस में कि जो यहाँ करेंगे वो उसका असर होगा। दिल्ली सब देख रहा है, दिल्ली को सब मालूम है कौन कितने पानी में है, और दिल्ली अपने हिसाब से चीज़ों को खुद सेट कर रहा है। इसलिए सचिन पायलट को नुकसान होने के बजाय इसका फ़ायदा हो गया। अब सचिन पायलट अब खुद भी होशियार रहेंगे, आइंदा से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और मुझे किसी ने कहा उनमें से कि सचिन पायलट खुद एक महारैली टाइप का कुछ बड़ा आयोजन करना चाहते हैं और उसमें राहुल गांधी को बुलाना चाहते हैं, और राहुल गांधी आएंगे भी। राहुल गांधी ने वर्बल एक तरह से हाँ तो की है कि आप प्लान बनाइए, ज़रूर आऊँगा मैं। तो सचिन पायलट अब एक कुछ बड़ा करने वाले हैं और वो आएंगे। और उससे पहले सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन वो करेंगे, बहुत बड़ी महारैली वो करेंगे। और उसके बाद वहाँ से सचिन पायलट अपने मुहिम की शुरुआत करेंगे सरकार के खिलाफ, राजस्थान की भजन लाल सरकार के खिलाफ एक मुहिम शुरू करेंगे, जिसे वो ख़त्म करेंगे विधानसभा चुनाव में। जैसे कि उन्होंने पिछली बार जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे 18 से पहले, जब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं साफा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ जाती। वो उन्होंने पूरे राजस्थान नापा, घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता, वर्कर, वोटर सबसे कनेक्ट किया, कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया, तब जाके साफा बांधा। ये अलग बात है कि सत्ता की मलाई तब अशोक गहलोत चाटने को आ गए थे। इसी तरह का कुछ एक बड़ा जो है वो सचिन पायलट अब प्लान कर रहे हैं। अगर उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी जाती है, अगर प्रदेश की कमान नहीं सौंपी जाती तो भी वो एक इस तरह का बड़ा आयोजन तो ज़रूर करेंगे जिसमें राहुल गांधी को बुलाया जाएगा। उनकी कोशिश तो यह है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तीनों को बुलाया जाए। लेकिन अगर वो ना भी आ पाएँ, सोनिया गांधी अगर नासाज तबीयत की वजह से ना भी आ पाएँ, तो राहुल गांधी को तो ज़रूर बुलाएंगे। और गहलोत कैंप और डोटासरा कैंप ने पंगा ये ले लिया कि अब पायलट कैंप भी जिस चीज़ को नहीं करना चाह रहा था वो करेगा, और वो ये है कि अब दिल्ली हाईकमान को हर कार्यक्रम में हर रोज़ मैसेज देगा, याद दिलाएगा कि कांग्रेस हाईकमान की एक ही बार इंसल्ट हुई है, और वो इंसल्ट इसी राजस्थान में हुई है, और वो इंसल्ट एक शख्स ने की है जिसका नाम है अशोक गहलोत। बार बार कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस नेता, गांधी परिवार बार बार याद दिलाया जाएगा कि वो इंसल्ट भूलिएगा नहीं, वो बेइज्जती भूलिएगा नहीं, वो जो आपके आदेश का पालन नहीं हुआ था वो भूलिएगा नहीं। अब अभी तक सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अब मजबूर कर दिया गया है सचिन पायलट को ये सब करने के लिए। वो जो कोशिश करने वाले हैं ना, वो सुधरेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं, वो करते रहेंगे। तो जीतू पटवारी को भी और सचिन पायलट दोनों को होशियार रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।